4228 और इमाम तबरानी ने माजमुल औसत के अंदर जिल्द नंबर 5 सफ़ा 135 हदीस नंबर 4880 और इमाम हैसमी ने मजमउज़ ज़वाइद के अंदर जिल्द नंबर 9 सफ़ा 134 पर किया। कुरान अली के साथ, अली कुरान के साथ, कुरान अली की ज़बान पर कितना आसान, कितना लतीफ़। घोड़े की रिकाब में एक पैर रखें, दूसरे पैर के दरमियान में ख़त्म कर ले। अब सवाल ये पैदा होता है ये इल्म आया कहाँ से नबी के अली के पास, ये करामत मिली किस बारगाह से, ये अजमत मैसर कहाँ से आई अली के लिए। इसका पस मंज़र तो मैं बाद में बताऊंगा, इसका पहले पेश खैमा बता देता हूँ। पेश मंज़र क्या है। हज़रत अली की वालिदा का नाम है फ़ातिमा बिनते असद, अबू तालिब की बीवी है और रसूलुल्लाह की बड़ी चहेती बीवी है, चाची है, माफ़ कीजिएगा, अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, सरकार की चची है। हज़रत अली जब इनके शिकम में आए तो नबी ने फरमाया हदीस पाक में, मेरे और अली की तख्लीक एक ही नूर से हुई है, एक ही नूर से। तो जब अली अपने वालिदा के शिकम में आए तो साहिब करामत थे, साहिब करामत थे। और कैसे साहिब करामत थे? नुज़हतुल मजालिस के अंदर हज़रत अल्लामा इमाम अब्दुर्रहमान सफूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह नुज़हतुल मजालिस की जिल्द नंबर 2 सफ़ा 210 इस पर फरमाते हैं कि हज़रत फ़ातिमा बिनते असद जब जाती खाने काबा में ताकि बुतों को सजदा करे तो अचानक पेट में दर्द शुरू होने लगता, बुतों को सजदा नहीं कर पाती थी, पेट में दर्द होता और इतना शिद्दत का दर्द होता कि आप तड़प जाती और मजबूर होकर खाने काबा से बाहर आना पड़ता। जब भी इरादा होता कि जाऊं बुतों को सजदा करूं, पेट में दर्द हो। जब हज़रत अली की विलादत हो गई तो अली ने पूछा, अम्मी जान वो दिन याद है आपको जब आप खाने काबा जाती थी तो पेट में दर्द होता था, आप चाहती बुतों को सजदा करे? कहती हाँ बेटा। फरमाते हैं कि वो मैं था जो पेट में तुम्हारी एक रग को दबा दिया करता था ताकि आप बुतों को सजदा ना कर सके। तो अब अली की फितरत शिकम मादिर में है तो बुतों से नफरत, तो जो अली शिकम मादिर में अपनी माँ को मुशरिक और शिरक ना करने दे तो वो पैदा होने के बाद कैसे मुशरिक हो सकता है। इसलिए आला हज़रत एक पूरा मुस्तकिल रिसाला लिखा है कि अली ने कभी शिरक किया ही नहीं है। जब नबुवत का ऐलान नहीं हुआ था तब भी शिरक से पाक थे अली, और जब ऐलान नबुवत हो गया तो अली के सबसे ज़्यादा करीब थे, अली नबी के सबसे ज़्यादा करीब थे अली, तब भी मुशरिक नहीं थे। और यही नहीं, अब ये तो रिवायत के बाद आप चौंक जाएंगे। अल्लाह के नबी तशरीफ़ लाते हैं हुजरे में अपनी चची हज़रत फ़ातिमा से मिलने के लिए। जैसे ही रसूलुल्लाह दाखिल होते हैं फ़ातिमा बिनते असद इस्तकबाल के लिए खड़ी हो जाती है। ये एक बड़ा अजीब मंजर था। तो आपकी कुछ सहेलियों ने मंजर देखा हज़रत फ़ातिमा बिनते असद की, जो दिलजोई के लिए आते रहती थी। और जैसे कि होता है औरतें जब हामला होती हैं तो अड़ोस पड़ोस की औरतें आती हैं मशवरे देने, मामलात रहते हैं कुछ बहुत सारे, आप सब जानते हैं। पड़ोसन आते रहती थी औरतें। तो कई बार उन्होंने ऐसा देखा कि रसूलुल्लाह आए और फ़ातिमा बिनते असद खड़े हो गई, और उस वक्त तक खड़ी है कि जब तक रसूलुल्लाह तशरीफ़ नहीं ले जाते। तो औरतों ने कहा कि फ़ातिमा बिनते असद, बड़े ताज्जुब की बात है, मोहम्मद तुम्हारा भतीजा है, भतीजे को अपनी चची का अदब करना चाहिए, मामला यहाँ उल्टा नज़र आता है। हम देखती हैं कि मोहम्मद आते हैं और तुम अदब के लिए खड़ी हो जाती है, ये कोई अच्छा मालूम नहीं होता, अरब की तहजीब के ख़िलाफ़ है ये। तो आप कहती हैं कि औरतों तुम यकीन ना करोगी, लेकिन पूछा है तो सुनो, कसम खुदा की मैं खड़े नहीं होती, ये पेट का बच्चा मजबूर करता है कि रसूलुल्लाह आए, खड़े हो जाओ। जब रसूल आते, मोहम्मद आते, रसूल तो नहीं कहा क्योंकि ऐलान नबुव्वत नहीं था, जब मोहम्मद आते हैं तो मेरे पेट में कैफियत होती है, और वो कैफियत तभी दूर होती है जब मैं खड़ी हो जाती हूँ। अगर खड़ी ना हो तो कैफियत मेरे लिए नाकाबिल बर्दाश्त हो जाती है। उन्होंने कहा अच्छा ये करामती बच्चा, तुम अपने बच्चे को तो बहुत करामती बताती हो, भला जो माँ के पेट में हो अभी उसमें क्या कुव्वत और सलाहियत है। ठीक है, अब इस अगली बार अगर मोहम्मद आए तो हम भी देखेंगे तुम खड़ी कैसे होती हो।
कहा तुम्हारा इरादा क्या है? कहा वो हम पे छोड़ो, अब बस हमें इतना मालूम है कि तुम मोहम्मद के लिए खड़ी नहीं हो सकोगे, तुम अपने कौल में झूठी हो। उन औरतों ने एक प्लान बनाया, कुल 6 औरतें थी वो। कहा कि हम फातिमा बिनते असद के घर बैठे रहेंगे और जैसे ही मोहम्मद आएंगे खड़ी होना चाहेंगे, हम सब के सब मिलकर दबा देंगे, उठने नहीं देंगे, फिर देखेंगे कैसे अपने कौल में सच्ची है। अब ये औरतें बैठी हैं, गुफ्तगू कर रही हैं, बार बार दरवाजे की तरफ देखती है कि मोहम्मद कब आते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस देखा दरवाज़ा खुला, अल्लाह के नबी जैसी तशरीफ़ लाते हैं, फातिमा बिनते असद ने खड़ा होना चाहिए, 6 की 6 औरतें इन पे टूट पड़ती है। किसी ने फातिमा बिनते असद का हाथ पकड़ के खींचा, किसी ने कांधा दबाया, किसी ने कमर से पकड़ के दबाने की कोशिश की, किसी ने सर पे हाथ रख के दबाने की कोशिश की। मगर जब 6 औरतें दबाती हैं तो मंजर क्या देखती है? फातिमा बिनते असद जब खड़ी हुई तो 6 की 6 औरतें एक तरफ गिरती है और आप अदब के लिए खड़ी हो जाती है। उन्होंने कहा फातिमा कसम खुदा की हमने देखा तुम एक औरत हो, मगर कुव्वत का यह आलम तो हमें महसूस हुआ कि ये कुव्वत तुम्हारी नहीं, कोई एक गैबी कुव्वत है जो हमें ढकेल रही है। कसम खुदा की ये कुव्वत तुम्हारी मालूम ही नहीं होती, बताओ ये कुव्वत और ताकत तुम में कहां से आई है? फरमाया मैं ना कहती थी कि कुव्वत मेरी नहीं है, ये इस बच्चे की है, ये बच्चा है जो मुझे मजबूर करता है कि मैं खड़े हो जाऊं। अंदाजा लगाइए। अब मैं यहां 2 नुकात कहना चाह रहा हूं। माँ के पेट में है अली, लोगों का तो ख्याल है कि नबी को दीवार के पीछे की खबर नहीं, मगर अली माँ के पेट से नबी के आने को भी देख रहे हैं। खबर देखे कितने बाखबर है। और अदब क्यों हो रहा है? ऐलान नबुव्वत 40 साल बाद होगा, मगर शिकम माँ में अली जानते हैं आने वाला मोहम्मद मेरा भाई नहीं है बल्कि अल्लाह का बर्दीदा बंदा रसूल है। और बता रहे हैं कि नबी के लिए ताज़ीम का की क्या अहमियत होती है, ये भी बताया जा रहा है कि नबी का जब जिक्र हो, नबी जब आए तो खड़े हो जाएं। तो जब नबी बाहयात थे तो अली ताज़ीम करते थे, साहबा ताज़ीम करते थे। इसीलिए आज बाज़ाहिर हम नबी को देख नहीं सकते, मगर जब जिक्र रसूल आता है हम सलाम में नबी की ताज़ीम में खड़े हो जाते हैं। तो ये अदब तो अली ने सिखाया है ना हमें। अब जो बेअदब है उनसे क्या गिला है कि नहीं? बाअदब बानसीब, बेअदब बदनसीब। और इसमें और एक अहम बात है, इसमें अहम बात यह है कि अली माँ के शिकम में पकड़ कितनी औरतें रही है? 6 औरतें। जब अली शिकम में मादिर में, तो 6 औरतों का काबू अली पर नहीं है, जबकि शीरखार बच्चे नहीं, अभी तो माँ के शिकम में अभी दूध भी नहीं पिया है। तो जब अली शिकम में माँ में हो तो कुव्वत का ये आलम, जब अली शबाब में होंगे तो कुव्वत का क्या आलम होगा? कौन है अली का जो कुव्वत में मुकाबला कर सके, इल्म में मुकाबला कर सके? इल्म में अली बेनज़ीर, कुव्वत में अली बेनज़ीर, अदब में अली बेनज़ीर। अली किसी भी मामले में, सब मामलों में बेनज़ीर। और जब माँ के शिकम में विलादत का मौका आता है, पैदाइश का मौका आया। अब मैं यहाँ एक बात बोलना चाह रहा हूँ, मैं तनकीस मकसूद नहीं है, खुदा रहा इसको किसी गलत चीज़ पे महमूल ना करे, मकसद अज़मत बताना है। और हम इश्क के बंदे हैं, हम इश्क के बंदे हैं, बात क्यों बढ़ाई है? एक और असीम बच्चा पैदा होने वाला है, और वो बच्चा कितना अजीम है जिसका बाप ही नहीं है। कुदरत इलाही से पैदा हो रहा है वो बच्चा। वो कौन है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। पाक मरियम के शिकम में आए जनाबी ईसा। वक्त विलादत आया, बैतुल मुक़द्दस में है जनाब मरियम का क़याम। जो इबादत खाना है वहाँ हज़रत मरियम रहती है। कुरान ने जिक्र किया है कि बेमौसम फल आते थे, जिस फल का मौसम नहीं वो फल आ जाते थे हज़रत मरियम के पास। ज़करिया अलैहिस्सलाम आए, कहा कि मरियम ये क्या बात है, ये फल कौन ला के देता है? कहा ये अल्लाह ताला देता है, ये अल्लाह की जानिब से आती है। मगर जब हज़रत ईसा की पैदाइश का वक्त आया है ना, तो अल्लाह ने फरमाया मरियम यरूशलेम की तरफ जाओ, वहाँ ईसा की पैदाइश होगी, बैतुल मुक़द्दस में नहीं। हालांकि हर नबी बाज़मत, बातहारत, ज़ाहिरन बातिनन हर तरह से ताहिर व मुतहहिर होता है, मगर अल्लाह ने हुक्म दिया मरियम जाओ यरूशलेम में जाओ, वहाँ ईसा की पैदाइश होंगी।
मगर आप अली की अजमत को देखें, मैं ईसा अलैहिस्सलाम की अजमत की नफी नहीं कर रहा हूं, वो नबी है, नबी नबी होता है, वली वली होता है, वो नबी है या वली है। मगर रसूलुल्लाह की निस्बत का असर देखें, नबी के सदके में मकाम क्या मिल रहा है अली को। फातिमा बिनते असद को आवाज आती है, बच्चे की विलादत का वक्त करीब आ गया, फातिमा काबतुल्लाह में जाइए, बच्चा काबे में पैदा होगा। इसकी विलादत अल्लाह ने काबे में मुकद्दर की है, ताकि काबा अल्लाह का घर भी कहलाए और मौलूद काबा और अली भी कहलाए। अली को काबे से निस्बत हो जाए और काबे को अली से निस्बत हो जाए। हज़रत फ़ातिमा पहुंची, खाने काबा के अंदर दाखिल हुई। रावी बयान करते, रिवायतें बयान करती, काबे का दरवाज़ा बंद रहता था, ताले लगे होते थे, आज भी ताले लगे होते, बादशाह सलामती जाते गुस्ल के वक्त, मगर ताले खुद ब खुद खुलते हैं, दरवाज़ा खुल गया। फातिमा बिनते असद अंदर दाखिल हुई और दाखिल होने के बाद हज़रत अली की विलादत हुई। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई शिका में माँ में इतनी कुव्वत थी कि 6 औरतों काबू ना कर सकी, तो बड़े तंदुरुस्त पैदा होंगे। हमारे यहाँ तंदुरुस्ती का मदार, मोटा बच्चा पैदा हो गया, बड़ा तंदुरुस्त है। वजन किया, बच्चा पैदा करने का 8 पाउंड का बच्चा है, 8.5 पाउंड का है, अरे बड़ा अच्छा बच्चा पैदा हुआ। लेकिन ये मयार नहीं है। अली जब पैदा हुए ना तो पतली पतली टांगे थी, पतले पतले हाथ, बहुत दुबले कमज़ोर, जैसे एक बच्चा पैदा होता है, आंखें बंद है, हाथ पैर चल नहीं रहे हैं, दिल की धड़कनें बिल्कुल नहीं के बराबर, गोया बच्चा सांस भी नहीं ले रहा है। ये कैफियत थी विलादत अली की। बहुत मोटे ताजे तंदुरुस्त पैदा नहीं हुए थे, दुबले पतले, बारीक बारीक हाथ, बारीक बारीक पैर, आंखें बंद है, दिल की धड़कन रुकी हुई है। माँ ने बच्चे को देखा, तड़प गई, परेशान हो गई, मुर्दा तो नहीं पैदा हुआ है, हिलाया डुलाया, कोई हरकत नहीं। अबू तालिब को खबर हुई, जनाब अबू तालिब खाने काबा की तरफ दौड़ते हुए आते कि फातिमा बिनते असद काबे की तरफ गई है। कनीज़ों ने, गुलामों ने बताया, हुजूर बच्चे की विलादत का वक्त है और ऐसे हालत में फातिमा बिनते असद हमारी आका जो है वो काबे की तरफ गई। अबू तालिब दौड़े, खाने काबा में दाखिल हुए, देखा बच्चे को तौलूद हो चुका है, बच्चा पैदा हो चुका है। कहा फातिमा बिनते असद मुबारक हो, तुम एक बेटे की माँ बन गई हो। कहा आप मुबारकबाद देते हैं? अबू तालिब आंखों में आंसू आ गए, फातिमा बिनते असद रोने लगी। आप मुबारकबाद देते हैं, बच्चा तो मुर्दा पैदा हुआ है, हरकत नहीं है, जिस्म साकित है, कोई सकत नहीं इसके अंदर, न चीख निकालता है, न आंखें खोलता है, न हरकत करता है, हत्ता कि दिल की धड़कनें भी जारी नहीं है। मैंने इसको हिलाया डुलाया, चुमटियां ली, मारा, थप्पड़ मारे, इसको जितना मैं कर सकती थी सब कर डाला, जितना तशद्दुद किया जा सकता था सब इस पे किया मैंने, मगर बच्चा ना आँख खोलता है ना हरकत करता है। अबू तालिब ने गोद में लिया, अफसोस करने लगे, वाकई बच्चा मुर्दा पैदा हुआ है। तभी अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे में दाखिल होते हैं। सरकार को भी इत्तला हुई कि साहब मेरी चची को बच्चा हुआ है, बेटा तौलूद हुआ है। कहा अबू तालिब मेरे चचा मुबारक हो आपको कि आप एक जाबाज बहादुर बेटे के बाप बन गए। कहा मोहम्मद भतीजे आप किस बच्चे की मुबारकबाद देते हैं? ये बच्चा तो मुर्दा पैदा हुआ है, इसमें ना हरकत है, ना कोई इसके अंदर कोई ज़िंदगी के असरात नुमाया नज़र आते हैं, ये एक मुर्दा बच्चा है, किसी काम का ये बच्चा नहीं। आप मुस्कुराए कहा कि अबू तालिब अली को मैं जानता हूँ, अली मुझे जानता है, लाइए अली को मुझे दे दीजिए। नाम भी रसूल ने अली रखा, नबी के आगोश में अली आए और जैसी आए तो अली ने आंखें खोली और दुनिया में सबसे पहला दीदार रसूल का किया है। सबसे पहले अगर किसी को देखा है तो रसूल को देखा है। मैंने ज़बान हाल से बारगाह अली में अर्ज किया है, मौला कायनात आपकी अजमतों पे कुर्बान, खाने काबा को तो देखा होता, वो तो अल्लाह का घर है। खामोश बेवकूफ, काबा तो नबी की बारगाह में झुकने के लिए आया है, काबे को छोड़कर काबे को देखूं? काबा जिसके लिए आया है उसको ना देखूं? और ये कोई रिश्ते आज के हैं, ये तो अजल से बनकर आए हैं। अब एक नई चीज सुना रहा हूं, मैंने कहा था कोशिश होंगी नई चीज की। अब अली ने आंखें खोली तो सबसे पहला काम नबी ने क्या किया? अपना लुआब निकाला, अली के दहन में डाला। देखिए यहाँ एक बड़ी प्यारी बात आ रही है, बच्चों का बाप मैं भी हूँ, आप भी है। आपका बच्चा पैदा हो,
नर्स आई हॉस्पिटल से, ऑपरेशन थिएटर से निकली, बच्चा आपकी गोद में दिया, आप डॉक्टर के सामने अपना थूक निकाले और बच्चे के मुंह में डाले। डॉक्टर इतने बड़ी धुतकारेंगा, बल्कि जज्बाती डॉक्टर रहेंगे तो 2 तमाचे मारेंगे, क्या बेवकूफ़ बच्चे को अपना थूक डाल रहा है, अबे इन्फेक्शन हो जाएगा, मर जाएगा। और आज की मॉडर्न साइंस तो घुट्टी भी देने नहीं दे रही है, मालूम है आपको। पहले हमारे यहाँ शहद चटवाते थे, खजूर खिलवाते थे, आज डॉक्टर मना करते नहीं। नई नस्ल जो है बिल्कुल पोल्ट्री फार्म की मुर्गियों के बच्चों की तरह होते जा रही है, वो कुव्वत तो ताकत तो रही नहीं नई नस्ल में, डॉक्टर मना कर इन्फेक्शन हो जाएगा, मत दो साहब। शहद नहीं देने देते, खजूर नहीं देने देते, तो थूक कहाँ से देने देंगे। बस यही से तो पता चल गया कि नबी ने सबसे पहली जो घुट्टी दी है, अली ने दुनिया में जो चीज का सबसे पहले मजा लिया है वो लुआब रसूल है, और लुआब रसूल लेकर बताया तुम्हारा थूक और है, नबी का थूक और है, नबी और है और तुम और हो। तो जब तुम नबी के लुआब का मुकाबला नहीं कर सकते तो नबी से कहाँ मुकाबला हो सकता है। जब लुआब और तुम्हारा लुआब नबी का लुआब यकसा नहीं हो सकते, न तुम्हारे लुआब जो है नबी के लुआब की तरह नहीं हो सकता, तो तुम रसूल की तरह कैसे हो सकते हो। तो तुमने ये तो देखा नबी के 2 हाथ है, जरा अपने लुआब का टेस्ट भी तो करवाया होता, कितने जरासीम है, और नबी के लुआब में कितनी शिफा है। अब लुआब का असर क्या था, मैंने अर्ज किया था कि ये इल्म आया कहाँ से, कि घोड़े की रिकाब में पैर रखे अली, दरमियान में कुरान ख़त्म, बिस्मिल्लाह के बे का नुक्ता मैं, ये आया कहाँ से। अब मैं बताता हूँ आया कहाँ से, ये लुआब रसूल का असर था, ये पहली घुट्टी का असर था। पहली घुट्टी क्या होती है, लोग कहते हैं तेरी फितरत इतनी खराब क्यों है, अबे तेरी घुट्टी में फर्क है। जो घुट्टी होती है वो असरात मुरत्तब करती है, जैसी घुट्टी होती है बच्चों में असरात आते हैं। तो पहली घुट्टी साहिबे कुरान की थी, तो कुरान अली के लिए आसान क्यों ना होगा। तो अब अली ने क्या किया, अब लो आपका असर देखें, ताज्जुब पड़ जाएंगे अजमत अली पर। कितने साल में बच्चा बात करता है आपके यहाँ का। आज के बच्चे थोड़े फास्ट है, 9 महीने में बात करने लगते हैं। पहले के बच्चे स्लो थे, 1.5 साल तक तोतला ही बोलते थे, है ना। आज के बच्चे थोड़े फास्ट है, लाइफ फास्ट हो गई तो बच्चे भी फास्ट हो गए। 9 महीने 8 महीने में बच्चे बोलने लगते हैं, साल भर में तो अच्छा खासा बोलता है बच्चा। ठीक है, आपके बच्चे बहुत इंटेलिजेंट, बहुत फास्ट, मगर अली के मुकाबला नहीं हो सकता। अली ने लुआब रसूल को जैसी लिया तो सबसे पहला कलाम क्या किया, अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह। बात समझ में नहीं आई, अभी तो ऐलान नबुव्वत नहीं हुआ है। ऐलान नबुव्वत, देखिए एक बात अर्ज कर रहा हूँ, ऐलान नबुव्वत किया था रसूल ने अभी नहीं। 40 साल की उम्र में होगा ऐलान नबुव्वत, जब अली की उम्र होगी 7 साल, 7 साल बाकी है ऐलान नबुव्वत के लिए। दुनिया में तो अभी कोई जानता ही नहीं है नबी है, मगर अली सबसे पहला जो जुमला कह रहे हैं, पैदा हुए अभी कुछ घड़ियां हुई है, पहला कलाम किया है अली ने, पहली गुफ्तगू की है अली ने, अल्लाह का नाम नहीं लिया। क्या कहा, अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह। मालूम हुआ सलाम है तो ताज़ीम खुदा भी है, सलाम नहीं है तो ताज़ीम खुदा में भी कुछ नहीं है। सलाम है तो इबादत है, सलाम का मुनकिर है तो इबादत भी किसी काम की नहीं। सलाम सबसे अहम है, वफादार रसूल है तो वफादार खुदा होगा। अब अली ने सलाम किया सबसे पहले और कहा अस्सलामु अलैकुम या रसूलल्लाह। गोया अली ने बताया मेरा इल्म देखो, मैं पैदा होने से पहले भी जानता था, पैदा होने के बाद खबर भी दे रहा हूँ कि ये नबी है। ये पैदा होने के वक्त भी नबी था, जब इसका नूर बना तब भी नबी था, जब आदम मिट्टी और पानी में तब भी नबी था। मैं उस वक्त से नबी को जानता हूं। तो वो कितने जाहिल है जो कहते हैं 40 साल के बाद नबुव्वत मिली। अली ने बताया तुम बेवकूफ हो, 40 साल के बाद नबुव्वत नहीं मिली है, ऐलान नबुव्वत हुआ है, नबुव्वत का ऐलान हुआ है। अब अली ने किया क्या जरा सुने, सलाम किया तो रसूलुल्लाह ने फरमाया वालेकुम अस्सलाम या अली, अली तुझ पर भी मेरी तरफ से सलाम हो। अब दूसरा कलाम अली करते, अल्लाह के नबी आप अगर हुक्म दे तो तौरेत सुनाऊं, आप हुक्म दे तो इंजील सुनाऊं, आप हुक्म दे तो कुरान सुनाऊं, आप हुक्म दो तो इंजील सुनाऊं। अल्लाह के नबी फरमाया अली तौरेत पढ़ो। अली ने तौरेत की तिलावत शुरू की, नबी ने कहा अली रुक जाओ इंजील पढ़ो। अली ने इंजील पढ़ा, नबी ने कहा अली रुक जाओ। नबी ने फिर फरमाया ज़ुबूर पढ़ो, अली ने ज़ुबूर पढ़ा। फिर फरमाया कुरान पढ़ो, अली ने कुरान पढ़ा। और जब थोड़ा थोड़ा पढ़ के अली खामोश हुए तो नबी ने कहा आए अली मैं तेरे कुर्बान,
कुरान कसम वहदहू ला शरीक की, तूने तौरेत ऐसी पढ़ी जैसे तौरेत पढ़ने का हक था, ज़बूर ऐसी पढ़ी जैसे ज़बूर पढ़ने का हक था, इंजील ऐसे पढ़ी जैसे इंजील पढ़ने का हक था, कुरान ऐसे पढ़ा जैसे कुरान पढ़ने का हक था। ऐ अली मैं तेरे कुर्बान, तूने कलाम इलाही पढ़ने का हक अदा कर दिया। हजरत अली पैदा होने के बाद इंजील पढ़ रहे हैं, तौरेत पढ़ रहे हैं, तो जो पैदाइश है, जब पैदा हुआ तो ज़बूर का भी आलिम, इंजील का भी आलिम, तौरेत का भी आलिम, तो अब जवानी में शबाब में कहे कि लोगों मैं बिस्मिल्लाह के बे का नुक्ता हूं, क्या ताज्जुब। मगर एक एतराज आएगा, मैं एतराज खुद ही बता देता हूं, इससे पहले कि ये करे मैं ही बता देता हूं, इनको मैं जहमत भी नहीं देता। भाई कुरान तो नाजिल ही नहीं हुआ तो कुरान कैसे पढ़ा? क्या ख्याल है आपका? अरे भाई कुरान तो नाजिल ही नहीं हुआ था ना, तो कुरान पढ़ा कैसे अली ने? जब ऐलान नब्वत ही नहीं हुआ तो कुरान कहाँ था? कुरान की तो पहली आयत इकरा, अभी तो इकरा आई नहीं, तो कुरान कैसे पढ़ा अली ने? तो अब मैं यहां एक अर्ज कर दूं, कुरान अल्लाह का कलाम है, उसकी सिफत है, अल्लाह की सिफत भी अज़ली है, उसकी ज़ात भी अज़ली है। अल्लाह की सिफत भी अज़ली और उसकी ज़ात भी अज़ली। कुरान लौह महफूज पर लिखा हुआ था, और ये नाजिल कब हुआ है? कुरान खुद बयान करता है कि लौह महफूज से आसमान अव्वल पर हमने इसको उतारा। कब? सूरह कद्र में फरमाता है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, यही वो मुबारक रात है जिसमें हमने कुरान को नाजिल किया पहले आसमान पर। वमा अदरका मा लैलतुल कद्र, लैलतुल कद्र के बारे में तुम क्या जानते हो? लैलतुल कद्र खैरुन मिन अल्फ शहर, लैलतुल कद्र 1000 रातों से बेहतर रात है। वो रात, जिस रात हमने कुरान उतारा, वो 1000 रातों से बेहतर रात। तो कुरान लौह महफूज पर था, तो ज़बूर तो उतर चुका था, इंजील तो आ चुकी थी, तौरेत तो आ चुकी थी। तो अली का भी यहाँ इल्म देखे, अली जब माँ के शिकम में थे तो ज़बूर के हाफिज थे, अली जब माँ के शिकम में थे तो तौरेत के हाफिज थे, अली माँ के शिकम में थे तो इंजील के हाफिज थे। और जब नबी के आगोश में आए, आगोश नबी का कमाल ये था कि थे काबे के अंदर मौजूद, निगाह लौह महफूज पे कुरान को देख रही थी। तो जो अली पैदा होकर लौह महफूज को, कुरान को देख रहा है, पैदा होने के बाद अगर वो जवानी में ये कहता है, इब्ने असाकिर ने लिखा, लोगों कसम वहदहू ला शरीक की, सलोनी मुझसे पूछो आसमान के बारे में, जितने तुम दुनिया के रास्तों से वाकिफ नहीं उतना मैं आसमान के रास्तों से वाकिफ हूं। जितना तुम दुनिया के बारे में नहीं जानते मैं आसमान दुनिया के बारे में जानता हूं। सलोनी अन शैइन, पूछो किसी भी चीज के बारे में, जिस चीज के बारे में तुम मुझसे पूछोगे मैं उसकी तुम्हें खबर दूंगा। यह अली का इल्म था। तो अली तौरेत का भी हाफिज, और यह अजीब खानदान है। बात आ गई इसकी, हम सुन्नी है, हम सबका जिक्र करते हैं, हम न अहले बैत को छोड़ते हैं, न खुलफा को छोड़ते हैं, ना औलिया को छोड़ते। ये ख़ानदान बड़ा अजीब है भाई, बड़ा अजीब ख़ानदान है। मैं जब इस ख़ानदान की किताबें पढ़ता हूँ, गौर करता हूँ, मैं ताज्जुब में पड़ जाता हूँ, या अल्लाह क्या ख़ानदान पैदा किया था रसूल का। एक बच्चा वो है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगोश में जब आता है, तौरेत भी पढ़ता है, इंजील भी पढ़ता है, ज़बूर भी पढ़ता है, और इसी ख़ानदान में एक बच्चा और पैदा होता है। माँ उंगली पकड़ती है, साल भर का बच्चा है, उस्ताद के पास ले जाती है, उस्ताद मोहतरम बच्चा है, पढ़ाइए, इल्म सिखाइए, अदब सिखाइए, तहजीब बताइए, कुरान का आलिम बनाइए। उस्ताद कहता है पढ़ो बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे ने पढ़ना शुरू किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन। बच्चा पढ़ता रहा, उस्ताद झूमता रहा। बच्चे ने 14 पारे पढ़े, खामोश हो गया। उस्ताद ने कहा बेटा और पढ़ो। कहा बस 14 से आगे नहीं पढ़ सकता। कहा ये 14 पारे सीखेगा। कहा जब मैं अपनी माँ के शिकम में था, माँ तिलावत करती थी, सुन के हिफ्ज कर लिया करता था। ये शेख अब्दुल कादिर गौसे आजम है, न गौसे आजम का जवाब, न बाबा अली का जवाब, न बेटे का जवाब है, न बाप का जवाब है। ये अजीब खानदान है, पैदा माँ के पेट से कुरान सीख कर आता है। तो अब बताइए, जिस खानदान में माँ पेट से कुरान के हाफिज पैदा हो, जब दुनिया इनका मुकाबला नहीं कर सकती तो नबी का मुकाबला कहाँ से होगा। हम कुरान के आलिम हैं, हमने बहुत पढ़ा है। अच्छा तूने पढ़ा है बेटा, पिया नहीं है, इन्होंने पिया है। तूने पी किताबों से, इन्होंने पी निगाहों से। फर्क है ऐ जाहिद तेरे और उनके पीने में। पीने पीने की बात है, ये निगाहों से पीते हैं। ये लुआब रसूल का कमाल था। इंशाअल्लाह
कल और फ़ज़ाइल अली पर हम गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह ताला से दुआ है कि मालिक कायनात हम सब को अहले बैत का मुहिब बनाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सलात व सलाम के लिए खड़े हो जाएं। एक गुजारिश है मेरी, 9 बजे एग्जैक्ट प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, टाइम की पाबंदी करें आप। 8:30 बजे नात वगैरह शुरू हो जाएंगी और इंशाल्लाह 9 बजे मैं बिल्कुल बैठ जाऊंगा, चाहे कोई मजमा आए या ना है। मेरी टाइम की मैं बहुत पाबंदी का कायल हूँ, तो आप कोशिश करें कि 9 बजे तशरीफ़ ले आएँ। हज़रात पहले एक ज़रूर ऐलान समात फरमा लें, कल से प्रोग्राम 8:30 बजे ठीक शुरू हो जाएगा। वक्त से पहले आप हज़रात आ जाएं। दीन इस्लाम चैनल में लाइव रिले हो रहा है। मौलाना फ़ारूक साहब की सीडी दस्तयाब है, जिन हज़रात को चाहिए और रब्ता करें।